घने जंगल में सुबह का सुहाना समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और बहती नदी की कलकल की आवाज़ पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह शांत स्वभाव का था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लेकिन हंसमुख शियार भी रहता था, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। वहीं एक छोटा सा खरगोश भी था, जो मासूम और फुर्तीला था। तीनों अक्सर नदी किनारे मिलते, बातें करते और साथ समय बिताते। खरगोश उछलते हुए कहता, कितना सुंदर है हमारा जंगल। यहाँ सब कुछ है, पानी, फल, पेड़ और दोस्त। शियार मुस्कुराते हुए कहता, हाँ, यहाँ जिंदगी बहुत आसान है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं। हाथी शांत स्वर में कहता, जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, जंगल हमें सब कुछ देता रहेगा। दिन बीतते गए। सब खुश थे। पेड़ों पर मीठे फल लगते, नदी में पानी भरपूर था और सभी जानवर सुख से जीवन जी रहे थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बादल आना बंद हो गए। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। पहले जो नदी कल कल बहती थी, उसका पानी कम होने लगा। एक दिन खरगोश घबराकर बोला, नदी का पानी इतना कम क्यों हो गया? शियार ने चारों तरफ देखते हुए कहा, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसीबत आ सकती है। कुछ ही हफ्तों में हालात बिगड़ गए। छोटे तालाब सूख गए, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं, घास सूख गई, पक्षी दूर दूर उड़कर पानी ढूंढने लगे, जानवर प्यास से तड़पने लगे, कई कमजोर जानवर बीमार पड़ गए। खरगोश उदास होकर बोला, अब क्या होगा? अगर पानी नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे? शियार चिंतित था, शायद हमें ये जंगल छोड़ना पड़े। लेकिन हाथी चुप था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक दिन हाथी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने गंभीर आवाज में कहा, जंगल सूख रहा है क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं। पेड़ बारिश को बुलाते हैं। अगर हम नए पेड़ लगाएं तो शायद हालात बदल सकते हैं। कुछ जानवर हंसने लगे। इतनी गर्मी में पेड़ लगाकर क्या होगा? पानी ही नहीं है तो पेड़ कैसे उगेंगे? शियार ने भी कहा। ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन हाथी बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। खरगोश आगे आया, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे कुछ और जानवर भी तैयार हो गए। हाथी अपनी सूंड से गड्ढे खोदने लगा। खरगोश बीज लाता। शियार दूर दूर से छोटे पौधे खोदकर लाता। पक्षी अपनी चोंच में बीज गिराते। दिन भर मेहनत होती। सब पसीने से तर हो जाते, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। शुरुआत आसान नहीं थी। कई पौधे सूख गए। कुछ जानवर हिम्मत हारने लगे। ये सब बेकार है, बारिश नहीं होगी। लेकिन हाथी हर दिन पौधों को बचाने के लिए अपनी सूंड में थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी भरकर लाता और जड़ों में डालता। खरगोश रात में भी पहरा देता ताकि कोई पौधे को नुकसान न पहुंचाए। शियार, जो पहले संदेह कर रहा था, अब पूरी लगन से काम करने लगा। धीरे धीरे छोटे छोटे हरे पत्ते दिखाई देने लगे। कुछ पौधे मजबूत होने लगे और एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। सब जानवर आसमान की ओर देखने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल की सूखी धरती पानी पीने लगी। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया। सूखी नदी फिर से बहने लगी। पेड़ों की शाखाओं पर नई हरी पत्तियां निकल आईं। जंगल फिर से जीवंत हो उठा। सुबह का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले धूल उड़ती थी, अब वहां नर्म घास लहरा रही थी। पक्षी फिर से गाने लगे। हवा में ठंडक और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। खरगोश खुशी से इधर उधर दौड़ रहा था। देखो, हमारे लगाए हुए पौधे अब बड़े हो रहे हैं। शियार पेड़ों को ध्यान से देखते हुए बोला, अगर उस दिन हम कोशिश नहीं करते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाथी शांत खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने धीरे से कहा, यह बारिश सिर्फ आसमान से नहीं आई, ये हमारी मेहनत का फल है। अब जंगल के दूसरे जानवर, जो पहले हंस रहे थे, शर्मिंदा थे। वे हाथी के पास आए। एक जानवर बोला, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें लगा यह असंभव है, लेकिन तुम सही थे। हाथी मुस्कुराया, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीख न लेना बुरा है। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया, अब हर मौसम में नए पेड़ लगाए जाएंगे। हर छोटा पौधा पूरे जंगल की जिम्मेदारी होगा। उन्होंने काम बांट लिया। कोई बीज इकट्ठा करेगा, कोई पौधों की रखवाली करेगा, कोई पानी का इंतजाम देखेगा। धीरे धीरे जंगल पहले से भी ज्यादा घना और हरा हो गया। नदी अब पहले से ज्यादा चौड़ी और साफ बहने लगी। तालाबों में कमल के फूल खिल गए।
कुछ समय बाद फिर गर्मी आई, लेकिन इस बार जंगल सूखा नहीं, क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने पानी को जमीन में रोक कर रखा था। घने पेड़ों ने सूरज की तपिश को कम कर दिया था। खरगोश गर्व से बोला। अब हमें किसी सूखे से डर नहीं लगता। हाथी ने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। याद रखो, उसने कहा, प्रकृति को बचाने का मतलब है अपने भविष्य को बचाना। उस दिन जंगल में उत्सव मनाया गया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। कोई नाचा, कोई गाया, कोई बच्चों को पेड़ लगाने की सीख देने लगा। छोटे जानवरों को सिखाया गया, हर पेड़ एक जीवन है, हर बूंद की कीमत है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह जंगल आसपास के सभी जंगलों के लिए मिसाल बन गया। दूर दूर से पक्षी वहां आने लगे। अन्य जानवर भी सीख लेने आए कि कैसे मिलकर मेहनत की जाए। और उस दिन से जंगल में हर साल हरियाली दिवस मनाया जाने लगा। सब मिलकर नए पौधे लगाते, पुराने पेड़ों की देखभाल करते और यह वादा दोहराते, हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। अंतिम सीख, जब इंसान या जानवर सिर्फ अपनी सुविधा सोचते हैं तब प्रकृति रूठ जाती है, लेकिन जब सब मिलकर उसकी रक्षा करते हैं तो वह 1000 गुना लौटा कर देती है। एक छोटे से विचार ने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। और यही सच्चाई है, बड़ी समस्याओं का हल छोटे छोटे प्रयासों से ही निकलता है।